तीन टाइप से बनता है ना। और तीन टाइप कौन सा आएंगे इसमें, या तो आपसे चतुर्थानुपाती पूछेगा, या आपसे तृतीयानुपाती पूछेगा, या मध्यानुपाती पूछेगा, ठीक है ना। तरीका तीनों का सेम है, बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर आता है। और आप लोग देखना, सबसे पहली बात तो एक नोटिस, एक चीज़ देखना यहाँ पे कि जब भी कभी चतुर्थानुपाती पूछेगा तो आपके पास तीन नंबर होंगे। देखो एक 15 है, एक 20 है और एक 18, तीन नंबर है यहाँ पे। लेकिन जब तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती पूछता है तो तीन नंबर कभी नहीं हो सकते। तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती पूछने के लिए या तो दो ही नंबर होंगे। देखो 20 और 25, और यहाँ पे 36 और 49। तो तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती के लिए दो नंबर होते हैं दिए, और चतुर्थानुपाती के लिए तीन नंबर होंगे दिए। दो नंबर से चतुर्थानुपाती नहीं निकाला जा सकता। चतुर्थानुपाती निकालने के लिए तीन नंबर होंगे दिए, और तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती के लिए दो नंबर। तो देखो जरा कैसे करते हैं, मैं तीनों को यहाँ पे बता देता हूँ आपको। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है ना। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो पहले क्वेश्चन में कहा उसने कि 15, 20 और 18 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। चतुर्थानुपाती का मतलब है चौथा अनुपात, समझ गए ना। तो आपके पास चार अनुपात होते, जैसा हमने आपको शुरू में कहा था कि हमने कहा था शुरू में कि अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होता है। एक एग्जाम्पल के लिए, मतलब आपको एक रफ चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमने आपको शुरू में एक चीज़ बताई थी कि जैसे क्या होता, हमने लिखा x अनुपात y, है ना। फिर ऐसे जो दो बिंदु लगते हैं इसको बोलते हैं समानुपात। और यहाँ पे लिख दिया हमने r, और यहाँ पे लगा दिया अनुपात s। ये तो जो ये वाला होता है ना, ये इसको कहते हैं समानुपात, ठीक है ना। और ये इसको बोलते हैं अनुपात। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम इनकी बात करें, इसका मतलब क्या होता है, इसके बटे में ये, तो x के बटे में y, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे जिनके बीच में अनुपात होता लगा, उसका मतलब क्या होता है, r के बटे में s, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये आगे भी काम आएंगे आपके। और जो समानुपात होता है ये वाला, इसका मतलब होता है बराबर, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर तो कुल मिला के यहाँ पे समानुपाती बोल रहे, चतुर्थानुपाती का मतलब ये समानुपात है, तृतीयानुपाती मतलब समानुपाती बनाना है, मध्यानुपाती मतलब अनुपाती बनाना है, समानुपात बनाना चाह रहा हो। तो समानुपात बनाने के लिए आपके पास चार नंबर चाहिए किसी भी कंडीशन में। लेकिन इसका ठीक है, आपके पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने जो है, यहाँ पे क्या कर रखा, उसने तीन नंबर आपको दे रखे हैं। एक आपके पास 15 है, दूसरा नंबर आपके पास 20 है, तीसरा नंबर आपके पास क्या हो गया 18। चतुर्थानुपाती पूछ रहा, मतलब चौथा अनुपात पूछ रहा। चौथा अनुपात हमें पता नहीं है, तो चौथा हमने क्या रख लिया, यहाँ पे x रख लिया। अब आपको इस फॉर्म में बनाना है, सबको इस फॉर्म में बनाना होता है। अभी देखो कैसे कैसे बनेंगे। तो ये देखो 15 हो गया, फिर अनुपात 20 हो गया, फिर समानुपात, फिर 18 हो गया, और फिर अनुपात x हो गया। इसको इसी क्रम में लिखोगे, क्रम भी यहीं आगे पीछे मत कर देना इसको। अब देखो इसका मतलब क्या बताया मैंने, 15 के बटे में 20 बताया कि नहीं बताया। अभी देखो वहाँ पे वही चीज़ बता रहा था। और समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर, यहाँ पे लगा दिया बराबर, और 18 के बटे में x, ये हो गया। अब सीधी सी बात है, हमको निकालना है x का मान। चतुर्थानुपाती निकालना था, मतलब x का मान निकालना था। x का मान निकालना था तो x को इधर लेके आओ और इन दोनों को उधर लेके जाओ। तो हमने कहा था जब बराबर के इधर से उधर कोई नंबर लेके जाते हैं या उधर से इधर, तो नीचे वाले नंबर ऊपर चले जाते हैं, ऊपर वाले नंबर नीचे चले जाते हैं। तो x को अगर इधर लेके आओ तो x तो अपना इधर ऊपर आ गया, सिंगल ही था आपका। ये इधर 18 था और इधर आप देखो तो 20 नीचे था, तो इधर जाके 20 तो चले जाएगा ऊपर और 15 आ जाएगा आपका अपॉन में नीचे, ऐसे हो जाएगा। समझ गए ना, x इधर आ गया ऊपर, तो ऊपर आ गया तो एक ही नंबर है सिंगल, तो यहाँ पे कोई और लिखने की जरूरत नहीं। x को अकेले रखा हमने। 15 और 20 को हम इधर लेके आए तो 20 आपका ऊपर चलेगा, 15 नीचे, या 18 ऊपर ही माना जाता है। जो ऐसे मल्टीप्लाई में होता है ऊपर ही माना जाता है। अब देखो कटेगा ये 5 से, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, 5 से कट गया नीचे ऊपर, 3 का भाग 18 में जा रहा है, 3 छक्का 18, तो बस हो गया आपका। तो आप 6 4 के गुणे अगर 6 चौक 24 हो गया आपका, तो 24। तो यहाँ पे आपका जो चतुर्थानुपाती है वो क्या आ गया आपका 24, आपका आंसर आ गया। समझ गए ना। अब देखो जरा इनमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या चीज़ है यहाँ पे आड़े आ रही है आपकी, कि आप लोग देखना 25 तथा 20 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। 25 तथा 20 का तृतीयानुपाती ज्ञात किया, मतलब तीसरा अनुपात ज्ञात करना है। अब देखो तीसरा अनुपात ज्ञात करेंगे तो आपके पास दो अनुपात दिए, 25 भी दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तीसरा अनुपात ज्ञात करना, तो तीसरा अनुपात हमने x मान लिया। तीसरा अनुपात देखो थोड़ा सा गौर करो यहाँ पे,
यहाँ पे चतुर्थानुपाती पूछा था ना, चतुर्थानुपाती पूछा था, चतुर्थानुपाती मतलब चौथा अनुपात, तो 1 2 3 4, तो चौथे नंबर पे x जाएगा क्योंकि वो चतुर्थानुपाती पूछा था। यहाँ पे तृतीय अनुपाती पूछ रहा तो x कहाँ जाएगा, तीसरे नंबर पे, तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे x चले गया। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि हमें इसको इस फॉर्म में बनाना है, तो इस फॉर्म में बनाने के लिए तो हमारे पास 4 नंबर चाहिए, तो हमारे पास 2 तो पहले ही थे, चलो एक हमने x ले लिया, 3 हो गए, चौथा नंबर यहाँ पे है नहीं, तो इस फॉर्म में फिर कैसे बनेगा जरा देखो, चौथा नंबर यहाँ पे है नहीं और बनाना भी हमें उसी फॉर्म में, तभी सॉल्व होगा, तो कैसे बनेगा जरा देखो। जो ये बीच का नंबर है ना, इसको एक बार इसके साथ ले लोगे और एक बार इसके साथ लोगे, किसको, बीच वाले नंबर को ही लोगे, यानी कि हमें क्या करना है, इसको 25:20 और फिर समानुपात 20:x। आया समझ में, ये बीच वाला नंबर देखो यहाँ पे इसके साथ भी आ गया और इसके साथ भी आ गया, ये 20 नंबर गया दोनों के साथ, समझ गया, बीच वाले को लेके जाओगे, बाकी आगे का वही है जो हम कर रहे थे। ये देखो ये 25/20 हो जाएगा और ये बराबर हो गया इसका मतलब, और ये हो गया आपका 20/x, ये ऐसे हो गया, आगे ना। अब हम इसको सॉल्व जब करेंगे तो आप लोग देखो x को जब हम लाएंगे इधर, तो x कहाँ चले जाएगा, इधर आ जाएगा, इन दोनों को उधर लेके जाओगे तो आपका x तो आ गया आपका यहाँ पे इधर, ये बराबर के उधर आपका 20 था, और अगर इनको इधर लेके चलेंगे नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो यानी कि 20 ऊपर आ गया और 25 कहाँ आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा। 5 से कटेगा, 5 पंजे 25, यहाँ जाएगा 5 चौक 20, 5 से जाएगा 5 एकम 5, यहाँ पे जाएगा 5 चौक 20, तो x का मान क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, तो ये हो गया आपका तृतीय अनुपाती, यहाँ पे क्या हो गया 16। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो भाई यहाँ पे चतुर्थानुपाती हो गया, तृतीय अनुपाती हो गया, अब मध्यानुपाती। अब देखो मध्यानुपाती बोला तो अब यहाँ पे फिर से गौर करना, चतुर्थानुपाती बोला था तो x जाएगा चौथे नंबर पे, तृतीय अनुपाती बोलेगा तो x जाएगा तीसरे नंबर पे, चतुर्थानुपाती बोलेगा तो x चौथे नंबर पे, 1 2 3 4 चौथे नंबर पे x, मध्य तृतीय अनुपाती बोला तो x जाएगा तीसरे नंबर पे, देखो 1 2 3 तीसरे नंबर पे चलेगा। अब बोल रहा हूँ मध्य अनुपाती तो x जाएगा मध्य में, मध्य मतलब बीच में, यानी कि ऐसे जाएगा आपके पास, नंबर तो आपके यहाँ पे 2 है तो इन दोनों के बीच में जाएगा आपका, देखो तीसरे नंबर को कैसे करोगे, 36 और फिर बीच में x जाएगा और फिर यहाँ पे जाएगा 49। ठीक है, बनाना हमें इस फॉर्म में, और इस फॉर्म में बनाना, तो इस फॉर्म में बनाने के लिए हमें 4 नंबर चाहिए, लेकिन यहाँ 3 नंबर है, और जब 3 ही नंबर है तो बीच वाला जो नंबर होगा उसको दोनों के साथ ले लेंगे। अब बीच वाला यहाँ पे क्या आ गया, अब x आ गया, तो आप इसको कैसे करोगे, 36:x, फिर समानुपात, फिर इसी x को लोगे x:49। ये देखो यही x इसके साथ भी चलेगा और यही x इसके साथ भी चलेगा। ठीक है, अब देखो क्या बनेगा यहाँ पे, 36/x, इसके इसका ओपन में आ जाएगा, 36/x हो गया। ये देखो बराबर आ गया यहाँ पे, बराबर, यहाँ पे देखो x आ गया ऊपर, ऊपर आगे वाला नंबर ऊपर रहेगा, पीछे वाला नंबर नीचे। कुछ लोग जो है अपने हिसाब से करते रहते हैं, नहीं ऐसे करेंगे, देखो आगे वाला नंबर ऊपर और पीछे वाला नंबर नीचे, 49 अपॉन में। अब देखो स्टेप यहाँ पे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, x जाएगा इधर, भाई जब अपॉन में नंबर है या बराबर लगा बीच में, तो इधर वाला नंबर अगर हम इधर लेके जाएंगे तो ऊपर जाएगा, इधर वाला इधर लेके आएंगे तो इसके ऊपर चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 36×49, 49 तो आ गया इसके साथ मल्टीप्लाई में, और ये x इधर था ही तो x ये था, एक x इधर चलेगा तो x×x हो गया। अब चाहो तो इनको सारे के सारे ना, इसका इधर लिखो और इसको पूरे के पूरे उठा के अगर आप ले ऐसे ले सकते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको इधर लेके जाओ, या फिर आप इसको रहने दो ऐसे करके, x² बराबर 36×49 ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको, है ना। अब ध्यान दो लास्ट स्टेप, ये वाला मध्यानुपाती वाला सबसे ज्यादा पूछा जाता है पेपर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी हम यहाँ पे जो x होता है इससे अगर स्क्वायर हटाते हैं तो इधर अंडर रूट चढ़ता है, बराबर के इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के उधर क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट, तो 36×49 पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे। और आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर जो नंबर स्क्वायर में होता है वो सीधा सीधा बाहर निकल जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, तो 36 का 6 हो जाएगा, अंडर रूट खत्म। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, तो इसका हो जाएगा 7, अंडर रूट खत्म हो गया ना। 49 का 7 हो गया, 36 का 6 हो गया, अंडर रूट खत्म, और 6 7 42, तो मध्यानुपात क्या हो गया आपका 42। अब देखो एक चीज दूसरी समझो, यहाँ पे तो आंसर हो गया,
बाई चांस कई बार ऐसा होगा कि 36 ये दो नंबर इनका स्क्वायर नहीं आएगा, तो इन दोनों की गुणा कर लेना, फिर जब गुणा कर दोगे तो उसके बाद कोई ना कोई नंबर ऐसा बन जाएगा जिसका स्क्वायर होगा। तब भी नहीं बनेगा तो छोड़ देना वहीं पे, वही आंसर होगा फिर। समझ गए ना, बाहर निकालना जरूरी होता है, सबसे पहली प्राथमिकता यही कि बाहर निकालना। समझ में आई कि नहीं आई? अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले एक बार क्वेश्चन देख लो। आपका क्या था, चतुर्थानुपाती तो x चौथे नंबर पर जाएगा, तृतीयानुपाती तो x तीसरे नंबर पर जाएगा, है ना। अब मध्यानुपाती तो x कहाँ जाएगा, मध्य में, बीच में जाएगा। बाकी जहाँ पे 4 नंबर बन रहे हैं तो वहाँ तो सीधा सीधा आपका ये बनेगा, जहाँ पे